ऐ ईमान वालो, आपके घर में एक मेहमान आया है, बहुत ही ख़ास मेहमान, जो आपके लिए बहुत कीमती तोहफ़े लेके आता है। आपको इतना कुछ दे जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि जिससे आपके सारे मसले हल हो जाने हैं। लेकिन आप उस मेहमान पे तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब वो चला जाता है तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हमने उसकी कदर नहीं की, हमने उसकी खातिर तवज्जो नहीं की, जिस तरह हमें करनी चाहिए थी। पूरा साल हम इस मेहमान का इंतज़ार करते हैं कि वो मेहमान कब आएगा, कब आएगा। 6 महीने पहले ही हम उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं कि मेहमान आ रहा है, मेहमान आ रहा है। लेकिन हम उस मेहमान की खातिर तवाज़ा ठीक से कर नहीं पाते जब वो आता है। जब वो आता है तो हम दुनियावी मसलों में पड़ जाते हैं, दुनियावी कामों में पड़ जाते हैं। हम उसका उस तरीके से ख़्याल नहीं रखते जिस तरह हमें रखना चाहिए था। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये पाक महीना हमारे लिए एक मेहमान की तरह होता है, जो अल्लाह ताला हमें एक ख़ास मुकाम के साथ देता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस महीने में बेइंतहा बरकतें देनी हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका बहुत ही कीमती कोई दोस्त है, आपने उसको अपनी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ दी है। चाहे समझ लें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक परफ्यूम है कि बहुत ही कीमती है, आपने अपनी चीज़, बहुत ही कीमती चीज़ उसको दी है यूज़ करने के लिए। लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा उसको मिलते हैं तो वो शख़्स, वो परफ्यूम, वो आपकी कीमती चीज़ इस तरह ज़ाया कर रहा है जैसे उसको उसकी परवाह ही नहीं। तो सोचिए ये आपके दिल पे क्या गुज़रेगा कि आपने इतनी कीमती चीज़ उसको दी है कि उसी के फ़ायदे के लिए कि वो अगर वो यूज़ करेगा तो उसको अच्छा लगेगा, उसके लिए यानी कि लोग उसको पसंद करेंगे। तो इसी तरह जब अल्लाह ताला ने हमें ये पाक महीना दिया है, हमें बरकतों वाला महीना दिया है कि मेरे बंदे इससे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है आपको सज़ा देने की, आपको दोज़ख में भेजने की। अल्लाह ताला तो इस महीने में दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और दोज़ख के 7 दरवाज़े हैं। अल्लाह ताला को पसंद है कि मेरे बंदे जन्नत में जाए। अल्लाह ताला बहाने देते हैं किसी तरीके से मुसलमान जन्नत में चले जाएँ। और अल्लाह ताला तो हदायत देने की कोशिश करते हैं कि मेरे बंदे को हदायत मिल जाए। एक हम ही हैं जो हदायत अल्लाह ताला से लेते नहीं। हम बेपरवाह हैं, हम दुनिया में ऐसे मगन हो गए हैं जैसे हमने कभी वापस जाना ही नहीं। तो हमने अपनी दुनिया को ही अपना मकाम बना लिया है। तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हमने दुनिया से दिल लगा लिया है। हम दुनिया को एक अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि ये दुनिया तुम्हारा ठिकाना नहीं है, तुम्हारा ठिकाना तो वो आखिर वाली ज़िंदगी है। हम इस दुनिया के पीछे अपना मुबारक महीने को ज़ाया कर देते हैं। दुनिया की छोटी-छोटी परेशानियों के लिए हम इस बरकत महीने को ज़ाया कर देते हैं, जिसमें सारी परेशानियाँ दूर हो जानी है, जिसमें अल्लाह ताला ने इतनी रहमतें, बरकतें अता फ़रमानी है कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान को इस तरह वेलकम करें जैसे हम किसी ख़ास मेहमान को वेलकम करते हैं। उसका इस तरह ख़्याल रखें जैसे किसी ख़ास मेहमान का ख़्याल रखें। अपने दिन-रात इस मेहमान की खातिर तवाज़िया में लगा दें। अपना एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड हम अपना ज़ाया ना करें। हम सोने में, खाने-पीने की चीज़ों में ज़ाया ना करें। हम ईद की शॉपिंग में ज़ाया ना करें। इसमें मुक़द्दर रातें आती हैं, पाक रात आती हैं। ये रातें मुक़द्दर वाले लोगों को ही मिलती हैं, ईमान वाले लोगों को ही मिलती हैं। इसमें अल्लाह ताला ने अपना कुरान मजीद अपना नाज़िल फ़रमाया। खुद सोचिए अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब इस रमज़ान मुबारक में नाज़िल फ़रमाई। तो सोचिए इन रातों की कितनी फ़ज़ीलत होगी। जिस रात में कुरान मजीद नाज़िल हो गया तो वो तमाम रातों से अफ़ज़ल रातें हैं, जिसको हमने छोड़ना नहीं, जो साल बाद आती हैं। अल्लाह ताला की मख़सूस और प्यारी और रहमतों वाली रातें, जिसको हमने छोड़ना नहीं। हम इन रातों में अल्लाह ताला को मना लेंगे और अल्लाह ताला को राज़ी कर लेंगे तो हमारी पूरा साल क्या, हमारी तो सारी ज़िंदगी आराम से गुज़र जाएगी। जब हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लेंगे तो हमें दिली सुकून हासिल होगा। हमारी तो सारी परेशानियाँ ऐसे ख़त्म होनी है जैसे वो थी ही नहीं। इसलिए आप रमज़ान को ना गँवाएँ और आप रमज़ान से अल्लाह ताला की रहमतें समेट लें, क्योंकि हो सकता है कि अगला रमज़ान हमारे नसीब में ना हो। हम इसी रमज़ान को अपना आखिरी रमज़ान समझ के इबादत कर पाएँ कि शायद ये हमारा आखिरी रमज़ान हो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं। ये हमारा मुसलमानों का पक्का यकीन है कि ये दुनिया आर्ज़ी है और हमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है।
اس لیے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔